अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं बार बार आपका सर खाता रहूं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ना मुझे एक कॉल आई है। एक दोस्त का एक ने मुझे टच किया। उसने कहा यार आप कल से जो हमें खबर दे रहे हो, हालांकि आप एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर मैंने पहले दी थी सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा यार वो चीज़ें तो ठीक है, आपकी ठीक जा रही हैं, लेकिन जो कल मियाँ वाली में कार्रवाई हुई है उसके ऊपर आपकी कोई अपडेट नहीं आई है, तो हमें उसके बारे में कोई अपडेट दें। तो मैंने उनसे एक बात की है जो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि जब हमारी फौज खड़ी हुई है ना, वो संभाल रही है, तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर उनसे इस टॉपिक पे काफ़ी ठट्ठे लगते रहे हैं। तो उन्होंने एक शेयर की है मुझसे कोई टाइमलाइन था किसी का जो भारतीय एंकर है, हमारा दुश्मन मुल्क है भारत। तो उसका कोई एंकर हैं जो उनके अपनी लैंग्वेज में किस तरह से वो कि जो पाकिस्तान पे आतंकवादी का हमला हो गया, अब पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कुत्ते बिल्ली आते रहते हैं, इनकी हमें इतनी कोई परवाह नहीं है। हाँ, पाकिस्तानियों को तो कोई परवाह नहीं है, शायद जिन्होंने भेजा था उनको बहुत टेंशन हो रही थी कि भाई ये अब मारे क्यों गए। हालांकि 9 कुत्ते लाइन में लगा के ना फड़का दिए। अभी ज़्यादा होते तो ज़्यादा मारते, अब थे ही 9। तो इसके बारे में आपको टोटल डिटेल्स दूंगा कि असल मामला बना यह है कि जी कल सुबह 6:30 का टाइम था, 6 साढ़े 6 का टाइम था, जिस वक्त हमारे मीडिया से पहले हमारे दुश्मन मीडिया ने, हमारे दुश्मन मुल्क के मीडिया ने इसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि जी मियाँ वाली एयर बेस पे पाकिस्तान एयरफोर्स की जो बेस है उसके ऊपर जो वो अपनी ज़ुबान में कहते हैं आतंकवादी मतलब दहशत गर्दाना हमला हुआ है। तो वो हमला हो गया है और जी बहुत नुकसान हो गया है, एयरबेस तबाह हो गई है और पता नहीं क्या कुछ हो गया। जैसे पता नहीं यहाँ पे तो धनिया पी के सोए हुए थे ना सारे, उनको तो पता ही नहीं था किसी भी चीज़ का। ये बड़ी अजीब सी कहानी है कि भाई तुम अपने आप से गर्ज रखो, तुम्हें हमारे बीच में उठने की क्या ज़रूरत है। और हाँ, वो जो वो क्या कहा था मोदी ने, अंदर घुस के मारेंगे, फिर घुस के मार खा के गया था ना वो, नंदन था या गंजन था जो भी था। तो बात सारी इतनी सी है कि हर किसी को अपने मामलों का बहुत बेहतर पता होता है और हमें हमारे मामले का पता है कि हमारी फौज संभाल रही है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें इवन हमारा मीडिया उस तरह से ना तो कोई रोने पिटने वाली आवाम आई है, ना उन्होंने अपने सीना को भी की है, ना वो अजीब जिस तरह से फ़लस्तीनी जब उनको मारते हैं इसराइलियों को, तो इसराइली जो है ना वो पार्लियामेंट से बाहर निकल के चीखे मारने शुरू कर देते हैं। तो भाई हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हमें दो चीज़ों पर पक्का यकीन है, ऊपर अल्लाह है, नीचे पाक फौज है। और पाक फौज दुनिया की वो फौज है जिससे बड़ी बड़ी ताकतें, बहुत ज़्यादा पैसे वाले, बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश इकॉनमीज वो यरकती हैं। पंजाबी में कहते हैं यरकना, मतलब कांपती हैं कि उनकी ऐसी तैसी फिर जाती है। और एक वो दूसरा दुनिया की बेस्ट स्पाई एजेंसी, दुनिया की बेस्ट स्पाई एजेंसी हमारे पास है जिसको हम मारखोर कहते हैं, मीन्स हमारी आईएसआई है यार। तो आईएसआई का और फौज का जो कम्बिनेशन है ना, ये सारे मामले को संभाल जाता है। अच्छा जी, 6 साढ़े 6 बजे हमला होता है और इस हमले की प्लानिंग थी, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये फौरी तौर पे हमला नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इसी तरह का सेम हमला 9 मई को पहले हो चुका है। इसी रास्ते से वो लोग आए, इसी जगह पर आए, यहाँ पर आकर ही उन्होंने हमला किया था। तो ये एक ही माँ के 2 बेटे हैं जिन्होंने ये काम किया है। अब वो 9 मई वाले हों, वो तो चले अपने थे ना, मानते हैं हम उनको, क्लेम करते हैं हमारे अपने थे। लेकिन अगर अपना भी कोई पागल हो जाता है तो फिर उसको जंजीरों से बांध बूंद के रखा जाता है, उसको खुला नहीं छोड़ा जाता जिस तरह से आजकल हो रहा है। तो इसी तरह से जब कोई पागल हो जाए तो उसके साथ, अब ये जो बाहर से आए हुए थे इनको तो मौके पे फड़का दिया ना। अगर यही अब इसके ऊपर जब ये सारी कार्रवाई हो गई है, अल्लाह का शुक्र है कोई खास नुकसान नहीं हुआ है वहां पर और किसी को कोई पहुंचा भी नहीं सकता। पाकिस्तान जो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स सेफ नहीं है, तो भाई हमारे एसेट कंटेनर जो है ना
जो एसेट को लेकर जा सकते हैं, वार हेड को लेकर जा सकते हैं, वो 2 जहाज़ हैं हमारे पास। एक महराज 5 है और दूसरा है वो थंडर, JF-17 थंडर। तो ये 2 जहाज़ हैं जो वहाँ पे थे ही नहीं, क्योंकि जिस एयरबेस पे हमला करने की बात कर रहे हैं ये ट्रेनिंग एयरबेस है। इसको मुख्तस किया गया है जस्ट ट्रेनिंग के लिए, कि वहाँ पर जो लोग जिनके कोर्सेज होते हैं वो ट्रेनिंग करने जाते हैं, वो वहाँ पे उस पर ट्रेनिंग करते हैं कि भाई फ्यूल कैसे हवा के अंदर, फिजा में, जहाज़ों में फ्यूल कैसे ट्रांसफ़र करना है, और इसी तरह के मामले वो सारा कुछ करना है। इसी रास्ते से 9 मई को वो लोग आए थे। रिहर्सल पहले हो चुकी थी, क्योंकि बगैर रिहर्सल के ये हमले नहीं होते। ये रिहर्सल पहले हो चुकी है। इस रिहर्सल में 9 मई को पहले यहीं पर आए, इन्हीं 3-4 जहाज़ों को जो अब छोटा मोटा नुकसान पहुंचा है, हालांकि वो स्क्रैप खड़ा हुआ था, उसमें से सारी मशीनरी निकाल के वो अलहदा पाकिस्तान कंज्यूम कर चुका है। वो एक खोखा सा मौजूद है वहाँ पर, मतलब वो इसको यूँ लगा लें कि अक्सर चौकों में लगा दिए जाते हैं ऐसे खोखे, जो उड़ते तो नहीं है, बस खड़े हुए होते हैं, लोग उसके साथ जाके सेल्फियाँ बनवा रहे होते हैं। तो वो उस टाइप के उनकी तैयारी थी जो वहाँ पर मौजूद थे, और कोई ख़ास नुकसान नहीं कर सके वो उसका भी, क्योंकि हमारी पाक फौज वहाँ पे मौके पे मौजूद थी, पाकिस्तान एयरफोर्स की सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद थी। अब ये तो नहीं है ना कि अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने जो वहाँ पे हमला किया था वो इसलिए किया था कि यहाँ पे ह्यूमन कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी। तो कैजुअलिटी तो अल्लाह का शुक्र है एक भी नहीं आई है, लेकिन इनके ये जो आए थे ये 9 के 9 भड़क गए। अच्छा, इसके पीछे कहानी क्या है? एक तो रिहर्सल हुई है 9 मई को, वो किसके कहने पे किसने करवाई, कौन करवा रहा था, वो आप लोग बहुत बेहतर समझ सकते हैं, और हमारी एजेंसियां बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पहुंच चुकी हैं। किसने पैसे दिए, किसने भेजा, क्या ये BLA वाला सिस्टम ही था जो BLA को सपोर्ट कर रहा है, या ये गोल्ड स्मिथ वाले थे, ये किस तरह से आए हैं, किस तरह से इन्होंने हरकतें की हैं, हर चीज़ हमारी एजेंसी के पास मौजूद है। और बहुत जल्द आने वाले, हो सकता है कुछ घंटों में, मेरी जब तक वीडियो अब तक है आपको पता चलना शुरू हो जाए कि क्या कुछ इनके साथ होना शुरू हो गया है। इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है ना, वो मुझे एक ट्वीट शेयर किया, हालांकि उस बंदे का ट्वीट मैं तो देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन अजीब बात है, उसको क्या कहा क्या जाए। वो पाकिस्तानी भी है और पता नहीं क्या है, वो सहाफ़ी भी कहता है, वो अपने मरे हुए बाप के अंगूठे भी लगवाता है, वो UAE में अरेस्ट भी हो जाता है, और उसके बाद वो कह रहा है जी ये होता है हमला। अबे भाई, हमला होता है ना तो ये होता है फड़काना, इस तरह से फड़काते हैं। अगर ये हमला होता है ना तो इस तरह फड़काते भी जाते हैं। अब ये नहीं है कि 9 मई वालों ने हमला नहीं किया था तो उनको क्यों पकड़ लिया। बेटा, इनकी तो ये तो ऊपर पहुंच गए हैं, जहन्नुम में पहुंच गए हैं, तो 9 मई वालों को भी ऐसे पहुंचाना चाहिए। अपनी औकात में रह के बात किया करते हैं, बंदा बहुत अच्छा लगता है भगोड़े आदमी का ना। और ख़ास तौर पे मैं तो एक बात जानता हूँ, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो मुल्क का कहाँ से होगा। तो इस हिसाब में आपको अपनी औकात में रहना चाहिए। बाकी मेरी जो लोग, जो दोस्त हमसाया मुल्क से आके हमें इस बारे में गाइड करते हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि भाजी अपने घर में लिखो, हमें हमारी तरफ ना हो। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान, ये जो अभी वो वहाँ पे हुकूमत नहीं बनी, वो जो अमेरिका जिस पे हमला किए खड़ा था, तो वहाँ से ये सारे अफ़गानी भाग के पाकिस्तान आ गए थे। तो अब अफ़गानियों को वापस भेज रहे हैं, तो उनका वो मौला है क्या, मौलाना मौला मुल्ला मुल्ला है वो मुल्ला। तो मुल्ला जो है ना, उनका क्या नाम है उसका, मुल्ला उमर का बेटा है वो, जो मुल्ला उमर 11 साल यहाँ पे रहा है जेल में। तो वो 11 साल बाद वो मिन्नतें अंदर ले करके भाग भूग गया था, अब तो मर खप गया। तो उसका बेटा है याकूब, मुल्ला याकूब। अच्छा, मज़े की बात आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देता हूँ कि वो तालिबान हुकूमत का भी वज़ीर दफ़ा है। हालांकि दिफा तो नहीं कर सकते ना वो दफ़ा दूर वाला वज़ीर उन्होंने बना दिया है कि यार तेरी शक्ल भी दफ़ा है, तू बह जाते थे, तू वज़ीर दफ़ा है। तो वो वज़ीर दफ़ा ने पाकिस्तान को बड़ी तड़ियाँ तुड़ियाँ लगाई हैं। उसने कहा जी हम आ जाएंगे, हम ये कर लेंगे, पाकिस्तान ऐसे ना करे। अबे यार, तेरे जैसे ना यहाँ पे हमारे पंजाब में होते ना, तो छोटे छोटे बच्चे, 5-5 7 साल के बच्चे ना, वो तेरे जैसे मुल्ला को ऐसे घसीटे फिरे होते और तेरा नाम पड़ा होता मुल्ला कुब्बा।
तो मुल्ला कुब्बा साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर दफ़ादूर साहब, आप अपने ज़ुकाम को, मेंढकी को ज़ुकाम हुआ ना, अपने ज़ुकाम की दवाई लें और ज़बान को कंट्रोल में रखें। ऐसा ना हो कि ज़बान फिर हलक से लपेट दी जाए। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी इसी चैनल पे इंशाल्लाह। आपको इससे भी अच्छी खबरें देता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।